हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल विदेशी इंडियन में, जो दिल से है इंडियन। तो जैसा कि आप मेरे कपड़ों को देख कर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है। 5 डिग्री टू माइनस में भी टेम्परेचर जाने लगा है। तो आज हमने प्लान किया कि हम घर के बाहर ना जाके हम गार्डन में ही कुछ ऐसा शूट कर लेते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे जर्मनी में आने के बाद जो भी हमारे लाइफस्टाइल चेंजेस हुए, जो हम बेसिकली घर में महसूस करेंगे, उनके बारे में हम आप चलिए बात करते हैं। तो पहला आता है पानी। जब भी आप जर्मनी में आओगे तो आप पहले पानी ढूंढोगे, और ये बहुत ही स्ट्रेंज है कि यहाँ पे टैप वाटर पिया जाता है। और अगर आप किसी भी रेस्टोरेंट या किसी भी होटल में जाएंगे तो वहाँ पे आपको पानी नहीं मिलेगा, आपको पानी खरीदना पड़ेगा। और वो भी आपको टैप वाटर नहीं देते, वो स्प्रिंकलिंग वाटर बोलते हैं, मतलब सोडा वाला पानी होता है, जो मुझे तो नहीं अच्छा लगता है। आप ट्राई करके बताना कैसा लगा आपको। अब नेक्स्ट हम आते हैं स्टोव पे। खाना बनाते हैं, अभी पानी तो मिल गया, अब खाना बनाते हैं। नेक्स्ट स्टोव है। तो स्टोव जो यहाँ पे होते हैं वो एलपीजी सिलेंडर नहीं होता है। सिलेंडर तो आप छोड़ो, नेक्स्ट चीज़ है हमारे जो नॉर्मल कुकर कढ़ाई इंडिया वाले हैं ना, वो बिल्कुल चलेंगे ही नहीं यहाँ पे। यहाँ पे मैक्सिमम जो जितने भी नए हाउसेस हैं उनमें इंडक्शन होगा। अगर इंडक्शन नहीं हुआ तो फिर वो आप अगर लकी हुए तो फिर हॉट प्लेट होगा, जो कि कोई भी बर्तन रखोगे तो आपका बर्तन गर्म हो जाएगा। तो वो भी रेयर चीज़ें हैं, पर मोस्टली इंडक्शन होता है। तो सारे इंडिया वाले बर्तन हमारे भी वेस्ट हो गए। तो आप अगर आओ तो फिर आप नॉन स्टिक और फ्लैट वो वाले बर्तन लेके आओ। तो अगला पॉइंट आता है हमारा हीटिंग। तो जैसा कि प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बताया था कॉस्ट ऑफ लिविंग वाले में, कि यहाँ पे कोल्ड रेंट और वार्म रेंट दोनों होता है। तो ठंडियों में इतनी ज़्यादा ठंड होती है ना कि मैं क्या बताऊँ। ठंडी आने वाली ना, मैं आपको पक्का दिखाऊंगी इसके बारे में कि भाई माइनस में टेम्परेचर चला जाता है, तो हीटिंग मेरा काम नहीं चलता। तो यहाँ पे एक सेपरेट हीटर होता है, रूम हीटर, बाथरूम तक में हीटर होता है, किचन में भी हीटर होता है। तो वो हीटर हर जगह आपको मिलेगा, क्योंकि उसके बिना तो आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते। तो ये मुझे थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ लगी, मुझे ऑपरेट करना भी नहीं आता था जब मैं नई नहीं आई यहाँ पे। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है वुडन फ्लोरिंग। तो यहाँ पे मोस्टली जर्मनी में रूम की जो फ्लोरिंग होती है वो या तो लकड़ी की होती है या तो पैराकेट फ्लोरिंग होती है। पैराकेट मतलब लकड़ी के टुकड़ों को जोड़ जोड़ के जो फ्लोरिंग बनाई जाती है उसको पैराकेट फ्लोरिंग कहते हैं। तो ये जो फ्लोरिंग होती है ना, इसका आपको स्पेशल ध्यान रखना पड़ता है। इस पर हम नॉर्मल जो अपना इंडिया में नहीं फिनाइल डाल के पोछा मारते हैं ना, उससे काम नहीं चलेगा। तो उसमें आप कम पोछा लगाओ, रोज़ रोज़ उस पर पोछा भी मत लगाओ। और उसका स्पेशल केमिकल आता है, वो मैं आपको दिखा दूंगी केमिकल, उसको यूज़ करके ही आप पोछा लगाओ उस पर, ताकि वो सेफ रहे। और कम पोछा लगाओ और बहुत ही सूखा पोछा लगाओ, ज़्यादा गीला पोछा बिल्कुल नहीं लगाना है आप। नेक्स्ट पॉइंट आता है झाड़ू, यानी कि क्लीनिंग करना। तो जब हम इंडिया से आए राइट, तो हमारे थोड़ी होते हैं ना वो पुराने मम्मी पापा जो बोलते हैं कि झाड़ू नहीं लेके जाना है, तो हम झाड़ू नहीं लेके आए। और यहाँ पे आपको झाड़ू नहीं मिलेगा, वो अपना टिपिकल जो होता है ना लकड़ी वाला, वो तो झाड़ू यहाँ पे आपको नहीं मिलने वाला। तो हम लोगों का एक यहाँ पे स्पेशल झाड़ू होता है, जो मोस्टली आपने ऑफिसेज वगैरह में लोगों को देखा होगा यूज़ करते हुए, हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट को, वो झाड़ू रहेगा। या फिर आपका वैक्यूम क्लीनर से आप काम चला सकते हो। तो झाड़ू की आदत आप छोड़ दीजिए यहाँ पे आने के बाद। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि यहाँ पे जो हमारे नॉर्मल सॉकेट होते हैं ना स्विच बोर्ड पे, उसमें 2 पिन होते हैं, 3 पिन नहीं होते। तो 3 पिन के आपके जितने चार्जर या लैपटॉप जो भी रहेंगे ना, वो यहाँ काम नहीं करेंगे। तो उसके लिए आपको एक सेपरेट 3 पिन वाला कनेक्टर लाना पड़ेगा। इंडिया में वो अमेज़ॉन पे सस्ता मिलता है, तो ले आइएगा, क्योंकि यहाँ बहुत महंगा मिलता है, लूट जाओगे आप। तो आपको ये कनेक्टर लेके आना है। दूसरा पॉइंट ये है कि यहाँ पे जो हमारा ऑन ऑफ स्विच होता है ना इंडिया का, यहाँ पे वो ऑन ऑफ स्विच नहीं होता है। मतलब अगर आप चार्जर लगाओगे लैपटॉप पे तो इट्स ऑलवेज ऑन, इट्स नेवर ऑफ, एंड स्टिल इट्स कंसिडर्ड टू बी सेफ। तो इस बात का आप ध्यान रखना कि कनेक्टर ज़रूर लेके आना। तो नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो है कि यहाँ के टॉयलेट्स में जेट नहीं होता, और कोई भी सेपरेट टैप या ऐसा कोई कुछ डब्बा वब्बा कुछ नहीं होता। तो भाई हम इंडियन लोग हैं ना, तो हम जुगाड़ तो कर ही लेते हैं। हमारा वो टिश्यू पेपर से काम नहीं चलेगा। तो आप समझदार हो, आप अपना जुगाड़ कैसे करना है वो कर लेना, आप समझ जाओ। सो नेक्स्ट है कि धूप और विटामिन डी की ज़रूरत। यहाँ पे मैं आपको सर्दियों में दिखाऊंगी कि 4 बजे ही
ख़त्म हो जाता है दिन, अंधेरा हो जाता है और ऑलमोस्ट महीनों तक यहाँ पे धूप नहीं निकलती, तो उसके लिए आपके बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो आपको विटामिन डी खाना यहाँ पे ज़रूरी है सर्दियों के टाइम पे, वरना आपके बोन्स में पेन या फिर आपको थोड़ा सा इरिटेशन, ये सब मूड स्विंग्स वगैरह होने लग जाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि आप विटामिन डी ज़रूर खाइए यहाँ पे सर्दियों में। अगला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम इंडियंस के लिए, क्योंकि हम कुकिंग के बिना नहीं रह सकते, हमको बाहर का खाना खाने की आदत नहीं है, तो हमारे कुकिंग में छौंका ये वो सब लगता है। तो मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल भी देना चाहती हूँ, आपको मज़ा आएगा सुन के। हमारी एक फ्रेंड थी, उन्होंने मतलब होटल में कुछ कुक किया, जीरा राइस कुक किया, और उनके जीरा राइस का स्मोक मतलब निकला जैसे नॉर्मल निकलता है, और लोगों को लगा कि आग लग गई, और मतलब पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गया, लोग जैसे थे वैसे अपने रूम से बाहर आ गए। तो ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। तो जब भी आप कुछ कुक कीजिए यहाँ पे इंडियन खाना, तो कोशिश कीजिए कि आप विंडोज़ खोल दीजिए, या फिर जो भी आपका वो होता है यहाँ पे चिमनी या जो भी रहती है डिवाइस रहती है उसको ऑन कर दीजिए, ताकि ऐसा कुछ सिचुएशन ना आए यहाँ पे। तो अगली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो मुझे यहाँ पे आके बहुत वियर्ड लगी, जो यहाँ के विंडोज़ होते हैं ना, वो कई बार आप खोलोगे तो ऐसे लगेगा भाई विंडो टूट गया, आपके ऊपर गिरने वाला है। तो देखते हैं चलो कैसा होता है यहाँ का विंडो। अभी जैसे ये डोर है, अब लीवर को आप हॉरिजॉन्टल करके ओपन करोगे तो डोर नॉर्मली ओपन हो गया, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब जैसे यहाँ ज़्यादा ठंड होती है तो हम डोर को आधा ओपन करते हैं, ताकि ज़्यादा हवा अंदर ना आए। तो अब अगर आप देखोगे तो ये डोर दोनों साइड से हिंज से डिटैच हो गया है। तो इस मोमेंट पे ऐसे लगेगा कि कहीं हमारे ऊपर ना गिर जाए ये, क्योंकि सिर्फ ये नीचे कॉर्नर से अटैच्ड है। तो ध्यान रखो। तो अगला पॉइंट जो आपको बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना, जिससे कि आप यहाँ पे किसी लीगल इशू में ना फंस जाए, वो है कि आपको यहाँ पे हाउस रूल्स का ध्यान रखना है। तो हाउस रूल्स में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या आता है कि आपको दोपहर में 1 बजे से लेकर 3 बजे तक, और शाम को 10 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक, आपको मंडे टू लेकर सैटरडे तक आपको ज़्यादा नॉइज़ नहीं करनी है, और संडे को पूरे दिन ज़्यादा नॉइज़ नहीं करनी है। वरना बहुत कॉमन है कि अगर आप ज़्यादा नॉइज़ वॉइस करोगे ना, डिपेंडिंग अपॉन योर नेबर, वो यहाँ पे पुलिस भी बुलवा लेते हैं। तो आप कुछ भी ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, अपनी मिक्सी विक्सी बिल्कुल मत चलाइएगा ऐसे टाइम पे, ठीक है। तो अगला पॉइंट उन लोगों के लिए है जिनको पेट्स पसंद है। तो अगर आप पेट यहाँ पे रखना चाहते हो तो आपको अपने ओनर से स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी, और घर ढूंढते टाइम भी आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आपके पास पेट है। और फिर उसके और भी बहुत सारे डिटेल होते हैं, पेट रखने के लिए आपको टैक्स अलग से पे करना पड़ता है, उनके कम्यूट चार्जेस होते हैं, तो उस पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगी, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है यहाँ पे पेट रखना भी। सो यहाँ पे अगर आप घर ढूंढने जा रहे हैं तो मैं आपको अनफर्निश्ड अपार्टमेंट की डेफिनेशन बता देती हूँ। अनफर्निश्ड अपार्टमेंट एक्चुअल में उसमें कुछ भी नहीं होता है, मतलब आपकी टॉयलेट सीट की भी फिटिंग नहीं रहेगी, आपके किचन का सिंक या किचन का स्लैब तक फिट नहीं होगा, खाली मतलब कि खाली टोटली खाली टैप वैप कुछ नहीं रहेगा। अगर आप लकी रहोगे तो मे भी हो भी सकता है, पर मोस्टली ऐसा भी हो सकता है, जैसे हम घर ढूंढने गए तो मैं कई घर ऐसे दिख गए अनफर्निश्ड में कि जिसमें सिर्फ दीवारें हैं और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। तो आपको पूरा घर का सब कुछ पाइपिंग वाइपिंग सब कुछ सेटअप करना पड़ेगा। तो आप ये दिमाग में रख के घर ढूंढने जाओ। तो अगर आप किचन की फर्निशिंग कराने जा रहे हो तो सिर्फ 4 लाख से 5 लाख रुपए आपको सिर्फ किचन को सिंक और उसका टॉप वगैरह लगवाने में और अवन वगैरह फिटिंग कराने में ही आ जाएगा। और क्योंकि यहाँ पे सारे किचन में मोस्टली अवन वगैरह रहते हैं, तो एक ये मैं आपको टिपिकल किचन का कॉस्ट बता रही हूँ कि 4 से 5 लाख आपका लग जाएगा। तो आप थोड़ा रिसर्च करके फिर आप अपना डिसीजन लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा आता है पानी का मीटर। तो यहाँ ठंडा गर्म पानी जर्मनी में 24/7 आता है, और ठंडे और गर्म दोनों पानी के आप जैसा देख सकते हैं अलग अलग मीटर लगे हुए हैं। तो कैसा लगा आपको हमारा आज का वीडियो इतनी ठंडी में? तो थैंक यू ये मेरा वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे बताइए कि मैं और कौन सी इंटरेस्टिंग चीज़ों पे वीडियो बनाऊं, क्योंकि मैं ट्राई करूंगी कि मैं वो सारे टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊं। एंड यू ऑल टेक केयर, जैसा भी मौसम हो, एंड आई विल सी यू अगेन वेरी सून।